कहते हैं कि भागवत सुनाने वाले वक्ता की कुछ खास विशेषता है। उसमें सबसे पहली विशेषता है कि वो निष्प्रिय हो, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो शास्त्र की व्याख्या करने में समर्थ हो, उदाहरण प्रमाण देने में दक्ष हो, विवेकी हो, अत्यंत निष्प्रिय हो, विरक्त हो और सबसे बड़ी योग्यता कि वो भगवान विष्णु का भक्त हो। अवैष्णव न मुखे गृणाद शिवतम हरि कथामृतम। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसके मुख से निकली हुई कथा सुनने लायक नहीं है। श्रवणम नैव कर्तव्यो सर्पोच्छिष्ट यथापय। जैसे गाय का ही दूध है लेकिन सर्प उसको जुठार दिया है, उच्छिष्ट बना दिया है, तो उसमें विष आ जाता है। उसको पीने से लाभ नहीं, आदमी मर सकता है। तो सबसे बड़ी योग्यता है कि वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वेद शास्त्र का परंपरा से ज्ञान हासिल करना चाहिए, समझाने में उदाहरण देने में दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए और बहुत झंझट वाला नहीं होना चाहिए। एक काम वो काम, दुनिया भर के काम में के फेर में नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्ता को नियुक्त करके कथा सुननी चाहिए जो अनेक धर्मों के चक्कर में न पड़े, स्त्री लंपट न हो, पाखंडी न हो, और इस प्रकार कथा सुनने की योग्यता है। और भागवत के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप साक्षात कृष्ण हैं। सुकृतोषी मया नाथ मुक्त्यर्थे भवसागरे। आप कृपा कीजिए, मुझको स्वीकार कीजिए और निर्विघ्न रूप से आप मुझे श्रवण करने की योग्यता दीजिए, सुनाने का। मनोर्थो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्य दासोयम तव केशव। हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, आपके विषय में सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझको ऐसा अवसर प्रदान कीजिए कि निर्विघ्न मैं आपकी वार्ता सुन सकूं। इसके साथ कथा सुनने की योग्यताओं में वर्णन करते हैं कि बड़ी निष्ठा श्रद्धा से भागवत की पूजा करनी चाहिए, वक्ता में श्रद्धा करना चाहिए और कथा निराहार रहकर सुनना चाहिए। संभव हो तो निराहार, नहीं तो फलाहार, अथवा सुविधा के अनुसार जैसे शरीर का मांग है, जिसे आप बढ़िया से सुन सकते हैं, वैसी कथा सुनना चाहिए। अंत में कहते हैं उपवास से भोजन करना हम अच्छा मानते हैं यदि वह कथा में सहायता प्रदान करे तो। भोजनम तु वनम मन्ये कथा श्रवण कारकम। कितना छूट दे रहे हैं आप। बैठकर एकदम समाधि में विरासन पर या पद्मासन में नहीं, जैसी सुविधा हो वैसे सुनिए, आराम से सुनिए, भोजन करके सुनिए। नोपवासो बरो प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास कथा में विघ्न डालने लगे तो मैं उससे अच्छा भोजन करके सुनना मानता हूँ। किसी तरह बाधा नहीं आना चाहिए। और पैर दर्द कर रहा है, कुर्सी पर बैठकर सुनिए, पैर फैलाकर सुनिए, आराम से सुनिए। सुनना मुख्य है। जिस तरह सुन सकते हैं वैसे सुनिए।